हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर प्रयोगशाला परिचारक सहित 172 पोस्ट पर नई भर्ती जारी होने वाला है, जहां हम जानेंगे योग्यता, सिलेबस एवं आयु सीमा क्या रहेगा और साथ ही इसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म कब से कब तक डालना होगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे कि दोस्तों इस ऑफिशियली प्रेस विज्ञप्ति में आप देख पाएंगे, इसे छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में सीधी भर्ती हेतु उपलब्ध कराने के संबंध में इस नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। एंड यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं पूरा का पूरा जो डिटेल है दिए गए हैं। विषय अंतर्गत छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल में सीधी भर्ती के कुल 110 है, यानी कि टोटल तो रहने के लिए 172 है, लेकिन यहाँ पर 110 ही दिए गए हैं। उक्त सीधी भर्ती के पदों के तहत यहाँ पर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर यानी कि सीजी व्यापम को सीधी भर्ती के तहत 110 पदों की भर्ती के लिए विषय अंतर्गत यह जो प्रेस विज्ञप्ति है वो प्रस्तावित किए जाते हैं। सो दोस्तों, यहाँ से हम नीचे की रहेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पदों का विवरण है कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, जहाँ पर देख सकेंगे सहायक अभियंता का भी होगा, रसायनज्ञ, स्टेनोग्राफर सहित यहाँ पर देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक का भी रखे गए हैं। एंड दोस्तों बता दें, हमने इस वीडियो में हम बताने वाले हैं प्रयोगशाला परिचारक के टोटल पोस्ट। तो हमने कहे थे 172 पोस्ट समेत यहाँ पर प्रयोगशाला परिचारक का वैकेंसी निकल गया है। टोटल यहाँ पर देख सकते हैं स्वीकृत जो पोस्ट है वो 172 रहेंगे, जिसमें सहायक अभियंता के 20 पोस्ट है, रसायनज्ञ के 20 पोस्ट है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 का 2 पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 1 का 15 पोस्ट है, प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 2 का 20 पोस्ट है, सहायक ग्रेड 3 का 40 पोस्ट है और फाइनली प्रयोगशाला परिचारक के यहाँ पर 20 पोस्ट रहने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पर जो रिक्त पद है वो 17 है, हाल के जो स्वीकृत पद है वो 20 ही है। साथ यहाँ पर भृत्य का 35 पोस्ट रहने वाले हैं। दोस्तों बता दें, आपने कहे थे कि यह पहले अभी एग्जाम हुआ है प्रयोगशाला परिचारक का, वो उच्च शिक्षा विभाग वाला था, हायर एजुकेशन वाला था, लेकिन अब जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा वो पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से होगा। सो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 20 पोस्ट जो है वो स्वीकृत है, जिसमें से रिक्त 17 ही पोस्ट है और भर्ती हेतु प्रस्तावित जो पोस्ट है वो 17 ही रहने वाले हैं, जहां पर कुछ इस प्रकार से लागत से इस भर्ती के तहत आपका जो सिलेक्शन है वो किया जाएगा। एंड भृत्य का भी यहाँ पर 35 है, लेकिन 30 का भी यहाँ पर उल्लेखित है। सो दोस्तों यहाँ पर आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो विवरण है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। साथ यहाँ पर आप नीचे की ओर आते हैं तो आपको छत्तीसगढ़ व्यापम की ओर से 2026 का एग्जाम कैलेंडर जारी किया हुआ है, उसमें कुछ इस प्रकार से और भी वैकेंसी का देखने को मिल जाएगा। सो चलिए अब हम जानते हैं कि प्रयोगशाला परिचारक का जो एग्जाम है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर हम आ गए हैं वर्ष 2026 में आयोजित की जाने वाली वार्षिक कैलेंडर में। सो दोस्तों यहाँ से अगर आप नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकेंगे आपका जो प्रयोगशाला परिचारक का एग्जाम होगा पर्यावरण संरक्षण मंडल की ओर से प्रयोगशाला परिचारक के एग्जाम 26/7/2026 यानी कि 26 जुलाई 2026 आपको इस परीक्षा में फॉर्म डालने के लिए करीबन कहे तो मार्च या फिर मई में ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डलाना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि जब कोई भर्ती परीक्षा होता है तो इसके 1.5 से 2 महीने पहले ही ऑनलाइन फॉर्म जो है वो डलाना स्टार्ट हो जाता है। तो मई के लास्ट में या फिर जून में ही स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। सो दोस्तों देख लीजिए पर्यावरण संरक्षण मंडल प्रयोगशाला परिचारक का टोटल यहाँ पर 26/7/2026 को एग्जाम होगा। साथ ही हमारे चैनल पे कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कमेंट आ रहे थे कि जो अभी प्रयोगशाला परिचारक एग्जाम हुआ है उसमें भृत्य स्वीपर का भी पोस्ट था, तो उससे क्या होगा। तो दोस्तों अगर आप उसके बारे में भी अपडेट चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में बता दीजिएगा, हमारे पास उसके बारे में भी अपडेट है। सो अगर आप हमें कमेंट में बताएंगे तो हम आपको उसका भी जो अपडेट है वो बता देंगे कि उसका जो एग्जाम है वो कब तक होने की संभावना है। लेकिन आज का जो हमारा वीडियो था कि प्रयोगशाला परिचारक का टोटल कितना पोस्ट है, जिसमें ST SC OBC और जनरल वाले लोग के लिए कितना पोस्ट है, दोस्तों वो तो यहाँ पर साफ साफ नहीं कहा गया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इतने कहा गया है कि यहाँ पर टोटल 20 पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें 17 पदों की भर्ती के लिए जो फॉर्म है वो आपको मई के लास्ट में या फिर सेकंड वीक तक देखने को मिल जाएगा। एंड आपके पास तैयारी करने के लिए भी फुल टाइम बचा हुआ है, तो दोस्तों आप अपनी जो तैयारी है वहां पर लग जाइएगा। एंड बता दें इसका जो सिलेबस है वो क्या रहेगा। तो इसके सिलेबस के ऊपर हमारे चैनल द्वारा एक प्रॉपर वीडियो बन चुका है, जहां पर इसके सिलेबस में क्या क्या रहेगा, कहां से क्वेश्चन पूछ जाएंगे, प्रॉपर बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, एक बार आप उन वीडियो को जरूर से वॉच कर लीजिए। लेकिन यहाँ पर कुछ जो सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं। अगर आप पहले वाले देखेंगे, जैसा कि ये जो है वो हायर एजुकेशन की ओर से जारी किया प्रेस विज्ञप्ति है, लेकिन अभी का जो एग्जाम होगा वो व्यापम कंडक्ट करेगा, लेकिन इन्वायरमेंटल की ओर से पर्यावरण संरक्षण विभाग की ओर से होगा। तो दोस्तों हम ये कह सकेंगे कि जो दोनों का सिलेबस है वो लगभग सेम ही होने की संभावना है, क्योंकि इसका जो एग्जाम लेगा वो व्यापम की ओर से होने वाला है। सो यहाँ पर देख सकेंगे कुछ इसी प्रकार से रहने की संभावना है, लेकिन जब तक जारी नहीं होगा हम कन्फर्म नहीं कह सकते हैं कि यही होगा। लेकिन अगर आपको लगता है तो दोस्तों ये
जो है वो देख लीजिए। टोटल यहाँ पर आपके एग्जाम में 100 नंबरों के 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछे जाएंगे, जहाँ पर जनरल साइंस में आपका 60 नंबरों के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो 9th और 10 के बुक रहेगा वहीं से ही आपका लिया जाएगा। इस बार भी 9th और 10 बुक से ही पूरा क्वेश्चन उठाया था और अगले बार भी इसी तरह का क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। सो यहाँ पर अगला है जनरल स्टडी। जनरल स्टडी से आपको 40 नंबरों के टोटल 40 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जहाँ पर पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कुछ प्रकार से दिए गए। हालांकि इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस कवर नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं पूरा सिलेबस के बारे में तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का मिल जाएगा, जहाँ पर आप देख के पूरा वॉच कर लीजिए। बाकी दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस पीडीएफ को अगर आप लेना चाहें तो इसे हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर देंगे, जहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बात करें इसमें क्वालिफिकेशन योग्यता क्या होगा, तो पहले में मांगा गया था दोस्तों 10वीं और 12वीं, तो इसी में भी 10+2 प्रणाली पद्धति अपनाने का पूरा चांस बन रहा है। इसमें भी 10वीं या 12वीं बेसिस के आधार पर क्वालिफिकेशन रखे गए हैं, जहाँ पर आपका जो आयु होगा वो 18 से लेकर 35 वर्ष और कुछ कैटेगरी अनुसार आपका 45 वर्ष भी होने का चांस है। तो इस तरह देखा जाए कि आपका 10वीं या 12वीं क्वालिफिकेशन और 18 से 35 और 45 वर्ष के बीच में अगर आपका एज क्राइटेरिया है तो दोस्तों आप इसमें बड़ी आसानी से जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकेंगे। साथ ही इसको लेकर कुछ भी अपडेट जारी होता है, जैसे ही फॉर्म डालना स्टार्ट होता है तो हमारे चैनल के द्वारा आपको प्रॉपर अपडेट टाइम टू टाइम दिया जाएगा। सो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हुए तो हम यही सजेस्ट करेंगे आप हमारे चैनल को नवीनतम अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।